आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी गोलकोंडा, डी है आपका बीजापुर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैसूर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है, मैसूर का शासक था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा, हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? हाथी गुम्फा को किसने बनाया था? आपका ऑप्शन ए राज राजा प्रथम, बी है आपका खारवेल, सी है सिकंदर, डी है आपका बिम्बिसार। हाथी गुम्फा को किसने बनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका खारवेल, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए महावीर जैन, बी है आपका मोहम्मद साहब, सी है आपका ईसा मसीह, डी है आपका गौतम बुद्ध है। तो एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गौतम बुद्ध, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। तो आपका क्या आंसर होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? आपका ऑप्शन है ए म्यांमार, सी मलेशिया, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी एसिटिलीन गैस, डी आपका हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी गोल्फ, सी टेनिस, डी फुटबॉल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी शब्द का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ से, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपका ऑप्शन ए मिहिर सेन, बी मिल्खा सिंह, सी एम सिंधु, डी अरविंद नायर। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए मिहिर सेन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है 24 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है 5 फरवरी 1950, ऑप्शन सी है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है आपका 24 जनवरी 1950, यानी कि संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना आपके किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपका ऑप्शन ए भारत, सी चीन,
बी चीन, सी बांग्लादेश, डी अमेरिका। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी चीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद सिकंदराबाद, बी है आपका इलाहाबाद कानपुर, सी है कोचीन एर्नाकुलम, डी है आपका लखनऊ वाराणसी। तो जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी, प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए 5 मार्च, बी है 14 अगस्त, सी है 1 दिसंबर, डी है आपका 5 जनवरी। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? आपका ऑप्शन है ए स्तनधारी, बी पक्षी वर्ग, सी संकर्डेटा, डी है एम्फीबिया वर्ग। तो चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्तनधारी वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है पुष्यमित्र शुंग, सी है शिशुनाग, डी है आपका अजातशत्रु। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजतंगनी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए कालिदास, बी अशोक घोष, सी विष्णु शर्मा, डी है आपका कल्हण। तो राजतंगनी के लेखक कौन है आपका? कल्हण, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए श्याम बेनेगल, बी है आपका सत्यजीत रे, सी है आपका सतीश धवन, डी है आपका डेविड धवन। तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए श्याम बेनेगल। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए नरसिंहवर्मन प्रथम, बी है नरसिंहवर्मन द्वितीय, सी है राजराज प्रथम, डी है रवि कृति। ठीक है, तो नरसिंहवर्मन का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नरसिंहवर्मन प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि हैं? कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि है? तो आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है आपका समुद्रगुप्त, डी है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस, डी है आपका क्रिकेट। तो गुगली शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन डी आपका सही, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमाशा एवं लोमनी कहाँ का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी है आपका उड़ीसा। तो लावणी और तमाशा कहाँ का है? तो यह है आपका महाराष्ट्र का, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन है ए ईरान, बी तेहरान, सी सऊदी अरब, डी इराक। तो दिनार किस देश की मुद्रा है? तो यह इराक की मुद्रा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अल्बानिया किस देश की राजधानी कहाँ है? अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तिराना, बी बगदाद, सी पनामा, डी कंपाला। ठीक है, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए तिराना। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो तिराना। नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो नवरत्नों का संबंध किससे है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर से है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी टेनिस, डी बिलियर्ड्स। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा यह टेनिस से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोर्ट, बी पंपास, सी समतल, डी वेल्ड। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर पंपास कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट करके आंसर बताइएगा मुझे। धन्यवाद।